जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं बेटा। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की कक्षा 10 को स्टार्ट किया था बेटा, उसी क्रम में आज सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पहले वाले में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था और एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन को किया था। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और 2019 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को भी समेट कर लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सा वीडियो है बेटा, जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाया जाएगा बेटा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता उसको भी सिखा के दम लेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, एकदम दिल थाम के बैठिए। जितने भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हैं बेटा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और ठीक है अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, है ना। त्रिकोणमिति, जिसके पहले वीडियो में लेक्चर में हमने इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ देखी थी। आज हम लोग देखेंगे बेटा इसका टेबल। त्रिकोणमिति का क्या देखेंगे बेटा? टेबल देखने वाले हैं। इसका टेबल यानी इसकी वैल्यू समझने वाले हैं। ठीक है, एकदम आसान से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा, उसके बाद हो जाएगा बेटा कॉसेक थीटा। तो ये हो गया आपका रेशियो, 6 रेशियो। उसके बाद आएगा बेटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये कुछ आपकी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो हम इन वैल्यू को देखते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, इन वैल्यूओं को देखते हुए। तो साइन 0 का मान हमेशा क्या होता है बेटा? 0। ध्यान रखना, साइन 0 का मान क्या होता है बेटा? 0। साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है बेटा 1/√2। साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी एक लाइन को आपको याद करना है, उसके बाद आपको कोई लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी एक लाइन को बस आपको याद रखना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये आपको ध्यान रखना। साइन 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब उल्टे चले आओ बेटा। साइन 90 वाले को यहाँ लिखो 1। ठीक है, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं। सॉरी, बच गया नहीं, चला जाता सब। चलो कॉस, इसको घसीट के लाओ उधर से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस वाले को यहाँ लिखो भाई √3/2। साइन 45 कॉस 45 एक ही होता है बेटा √ ये, और साइन 60 उल्टा चलो, ये यहाँ पे ये हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और कास 90 क्या हो जाएगा? 0। अब देखो tan थीटा तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। tan थीटा बराबर तुमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। यानी साइन वाले को कॉस वाले से भाग देना है। अरे 0/1 क्या आएगा? बोलो जल्दी से। 0/1 क्या आने वाला है सर? 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके बटे में, इसके बीच में बटा कर दो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, बचेगा भैया 1/√3। अब देखो √2 कैंसिल, 1/1 मतलब 1 बचा। उसके बाद 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा? √3 बचा। 1/0 बेटा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर? फॉर्मूला
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब उल्टा कर दो सर, अब चाहो तो इसको उल्टा घसीट के लाओ, कॉस थीटा को यहाँ लाओ, चलो लाओ भाई, यही उल्टा घसीट के लाओ, चलो उल्टा घसीट के लाओ, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, और फिर इसको लेके चलो यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर देना है। 1/1 बताओ क्या आएगा, 1/1 बताओ भाई क्या आएगा, 1/1 बता दो क्या आएगा, 1 आएगा सर। जरा इसका उल्टा करो, 1/√3/2 है, उल्टा कर दोगे 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो √2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा कर दो 0/1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब चाहो तो साइन वाले की वैल्यू उल्टा कर दो, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है भाई 1 अपॉन साइन थीटा। अब चाहो तो इसका उल्टा कर दो, और नहीं तो उल्टा लिख दो, 0 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, और ये 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे 60 की वैल्यू पूछ लेता है, क्या होता है, 2, यानी यही वैल्यू ऐसी है, एक ये 2 जो पूरे टेबल में सबसे बड़ी नंबर की है, सबसे बड़े नंबर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये सेक वाले में सेक 60 की वैल्यू और कॉसेक 30 की वैल्यू सेम होती है, 2 होती है। कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ये टेबल आराम से आप लिख लीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे संभाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, और आराम से इसको याद करिए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप याद करिए। चलिए, अब आपको टेबल याद हो गया होगा, हम लोग आगे चलते हैं। चलो, कह रहा है कॉसेक 60 का मान, अभी मैंने बताया है ना, कॉसेक 60 का मान यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो जरा कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 60 का मान 2/√3। और अगर नहीं याद बेटा, मान लो हमको सर कॉसेक 60 नहीं याद है, तब हम क्या करेंगे, तो हम कॉसेक 60, इधर देखो, कॉसेक 60 डिग्री को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2 होता है, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 2025 का सवाल है, आराम से देखो हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है भाई x tan 45 cos 60, ठीक है, x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ठीक है, ये सवाल है भाई। अब x गुणे tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो अभी आपको टेबल याद नहीं, इसलिए आपको दिक्कत होगी, जब आपको टेबल याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। देखो tan 45 की वैल्यू 1 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इस तरह आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। देखो जब तक आप वैल्यू नहीं याद करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, फॉर्मूले का सारा गेम है, ठीक है। आपको ये नंबर, अच्छा ये अभी आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप जब इतने सारे सवाल करेंगे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। बताओ जरा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, जो साइन 30 में होता है वही cos 60 में होता है, तो भैया इसकी वैल्यू हो गई 1/2। चलो साइन 60 की वैल्यू बता दो बेटा, √3/2, ठीक है। और कॉट 60 की वैल्यू, तो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ। चलो कॉट 60 की वैल्यू देखो,
कॉट 60 कहाँ पे है भाई, ये वाला लाइन है, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, चलो 1/√3, ठीक है। अब गौर से देखो भाई, ये दो कटा गया कि ना कटा गया, ये दो कैंसिल हो गए, ये √3 कैंसिल हो गया, तो भाई x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। चलो भाई, कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। हमसे पूछ लिया है भाई साइन की पावर 4 थीटा माइन प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये 0 कैसे आएगा, जब तक अगर साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। देखो गौर से देखो, टेबल में देखो, अगर इस टेबल में देखना, इस टेबल में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, आप ध्यान से देखोगे साइन थीटा और कॉस थीटा की इन दोनों पे वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब जब ये चीज़ सेम चीज़ घटा होगा तभी तो 0 आया होगा। अरे बोलो हाँ या ना, जब ये सेम चीज़ घटे होंगे सर तभी तो आया होगा, यानी साइन 45 माइनस कॉस 45 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 माइनस का 1/√2 इक्वल टू 0, तभी तो आएगा सर 0 बराबर 0, यानी यहाँ थीटा निकल के आया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री की वैल्यू पुट करो और आंसर प्राप्त करो। चलो भाई हम भी कर लेते हैं आंसर। तो साइन की पावर 4 थीटा, बेटा साइन थीटा की मतलब 1/√2, क्योंकि थीटा यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस कॉस की पावर 1/√2, इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। अब देखो, अरे भाई इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 का अगर स्क्वायर करोगे सर तो आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो बताओ इसकी वैल्यू 1/4 प्लस इसकी वैल्यू 1/4, हर समान है 2/4, आंसर विल बी गेट 1/2। तो बताओ 1/2, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलो ठीक, बढ़िया सवाल, ठीक है। कॉस ए बराबर √3/2, तो कह रहा है साइन 2a की वैल्यू बताइए भाई, साइन 2a की वैल्यू। चलो देखो, साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, आप यदि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, कॉस ए बराबर कितना है बेटा, √3/2, तो यानी कॉस ए, अब बताओ ये कॉस में किसका मान है, कॉस में √3/2 किसका मान है सर, सर है ये साइन 30 का मान, कॉस 30 का, किसका है, कॉस 30 का मान है, किसका मान है बेटा, कॉस 30 का है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 30। तो यहाँ से देखो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हम कैंसिल करेंगे नहीं, केवल तुलना की जाती है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे बेटा, 30 डिग्री रख देंगे। तो चाहो तो इस फॉर्मूले रख दो, चाहे साइन 60 का सीधे वैल्यू रख दो। तो हम 2 गुणे साइन a का मतलब है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस ए का मतलब बेटा कॉस 30 डिग्री। अब देखो 2 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया बेटा, आ गया √3/2, ये आपका आंसर आ गया। तो कभी कभी 2 नंबर में ये भी पूछ लेता है सर, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2
का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो इसका जब करोगे तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ऊपर से घटेगा, हर समान है, 3 में से 1 जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चल अगला सवाल कह रहा है tan 60, कभी कभी ये टाइपराइटर हुआ पगला जाता है ना। यहाँ हो जाएगा tan 30 इंटू cosec 60 tan 60 प्लस 6 30। तो भाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है, चलो देखो ज़रा, tan 30 की वैल्यू सर बता दीजिए हमें। तो tan 30 की वैल्यू ये रही सर, ये रहा आपका tan 30, ठीक है, ध्यान रखना। चलो tan 30 क्या हुआ 1/√3, तो हम यहाँ रख देंगे 1/√3 इंटू cosec 60 की वैल्यू, cosec 60, चलो भाई फिर से चलो, cosec 60 का मतलब sin 60, sin 60 को उल्टा कर दो, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये देखो 2 बटा ये है 2/√3, ठीक है। चलो 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू बेटा √3 और sec 30 की वैल्यू बताओ। sec 30 मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, देख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। cos 30 की वैल्यू sec 30, ये देखो sec 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक है, 2/√3, ठीक है, 2/√3, ठीक है। ठीक है, ये √3 खत्म हो गया। उसके बाद देखो 2/√3 से √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, प्लस ये बचेगा बेटा 2। अब 3 दूना 6, 6 2 8/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेना, 8/3 आंसर आ जाएगा। चलो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 एक ब्रैकेट में ये बराबर ये। चलो भाई करते हैं। cos 0 डिग्री का मान बेटा 1 होता है, प्लस sin 30 का मान बेटा 1/2 होता है, प्लस sin 45 का मान बेटा 1/√2 होता है। एक ये ब्रैकेट हो गया, एक आ जाओ दूसरे, sin 90 का मान 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 और cos 45 माइनस का 1/√2 बराबर में क्या लाना है बेटा 7/4। अब जरा इसको हल करो, 2 1 3, 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, अब प्लस 1/√2, इसको 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, अब माइनस 1/√2। अब चाहो तो बेटा यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ये हल करने पे क्या आना चाहिए 7/4, तो ये हो जाएगा भैया, इधर देखो, ये आ जाएगा आपका 9/4 माइनस 1/4, 1/2 आएगा, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 1/2, तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा सर, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7/4। इसको हल करोगे तो देखो 7/4 बराबर 7/4 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। चलो अगला सवाल कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर 1, tan a माइनस बी बराबर 1/√2, तो a और b का मान। तो चलो भाई tan a प्लस बी, देखो 1 दिया हुआ है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ सर अगली ही लाइन में, tan a प्लस बी बराबर, इसको मैं tan 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब tan कंपेयर हो जाएगा बेटा, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 45 डिग्री,
ए प्लस बी का मान आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, एकदम आसान बात। अब कह रहा है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर कितना है बेटा 1/√3। अब tan में बताओ 1/√3 किसका मान होता है? tan में a माइनस बी, ये tan किसका मान है बेटा? तो tan 30 का मान है। ये किसका मान है? tan 30 डिग्री का मान है। तो ये tan कंपेयर हो जाएगा बेटा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये बन गया समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 2 को जोड़ दो भाई। a प्लस बी बराबर 40, a माइनस बी बराबर 30। अब देखो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये कट गया, a मिलके 2a हो गया और 40 30 70 हो गया। अब 2a का आधा करेंगे तो भाई ये 35 हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे ये 35 आ जाएगा। अब a का मान यहीं से निकाल लो, a का मान समीकरण 1 में, तो जैसे ही रखोगे भाई a का मान तो क्या आ जाएगा 35 डिग्री प्लस b बराबर 45 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 35, तो b बराबर आ जाएगा बेटा 10 डिग्री। क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तो अगर तुम ध्यान दो तो a प्लस बी देखो जोड़ोगे 45 डिग्री आएगा, a माइनस बी करोगे तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो गलत हो गया क्या? 25 आ रहा है यहाँ तो। चल 15 8 हो गया क्या? वन बाई रूट थ्री। एक सेकेंड जरा बेटा चेक कर लेता हूँ, है ना, कोई गलती की गुंजाइश ना। tan 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 ही होता है। चलो सही है, सही है भाई, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल कह रहा है cosec a बराबर 2, तो 1/tan a प्लस साइन ए बटा 1 प्लस cos a का मान बताओ जरा। देखो कितनी बार पूछा गया सवाल है। देखो चाहो तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो, और चाहो तो डायरेक्ट हल करने के बाद कर लो। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा cosec a, ये cos 30 का मान होता है बेटा, किसका है cos 30 का। और जैसे ही cos 30 यानी थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया, सॉरी यहाँ a है ना, यहाँ कोण का नाम क्या है a, तो यहाँ a बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। अब चाहो तो इसमें पुट कर दो 1/tan 30 प्लस साइन a मतलब साइन 30 बटे 1 प्लस कोस 30। अब इसको देखो 1/tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, प्लस इसको हल करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 2 1 2 प्लस √3 अब बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हल हो गया √3 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस √3। अब इसका एलसीएम ले लो तो 2 प्लस √3 एलसीएम हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराओ तो 2√3 अब प्लस 3 हो जाएगा, अब प्लस इसका भाग दोगे तो 1 यही आ जाएगा, तो 2√3 अब प्लस यहाँ आ जाएगा 4/2 प्लस √3। तो ये वैल्यू निकल के आई कुछ, है ना, ये वैल्यू कुछ निकल के आएगी, हल कर लेना, सही है एकदम। ठीक है, चलो कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो बताओ थीटा का मान। बहुत सही सवाल, क्या बात है,
सवाल ने तो एकदम वाट लगा दिया है, एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा। अब भैया यहाँ पे मेरी बात सुनो, cos 45 का मान बता दो ज़रा, यहाँ पे आप मुझे ज़रा cos 45 का मान बता दो। तो 2 गुणे cos 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, और स्क्वायर लगा है इसका मतलब 2 बार है, अब -1 बराबर cos थीटा। अब देखो ये √2 मिलके 2 हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, 1 - 1 बराबर cos थीटा, तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा। अब ये बेटा cos 0 डिग्री की वैल्यू है, cos 0 डिग्री बराबर cos थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, यही निकालना था, ठीक है। बेहतरीन तरीके से देखो, मैं यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ बेटा, मेरे पास फालतू की बकवास करने का कोई टाइम नहीं, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना इस क्लास में आप अगर यदि मज़ा लेने आए हैं तो आपको इस क्लास में मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाली है। यदि आप कंसेप्ट सीखने आए हैं, सवाल करने आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आए हैं, तो आपका स्वागत है, ठीक है। बाकी दाएँ बाएँ आपके बहुत सारे टीचर हैं, आपको जोक शायरी सब कुछ सिखाएंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 की वैल्यू बेटा, साइन 60 का मान क्या होता है ज़रा बताओ। साइन 60 होता है बेटा √3/2, कॉस 30 का मान होता है बेटा √3/2, माइनस साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो ये सिद्ध क्या करना है 1/2, ठीक है, 1/2 सिद्ध करना है कह रहा है। तो इसका गुणा कराओगे 3/4, इसका कराओगे 1/4। अब 3 में से देखो हर समान है, यहाँ 4, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2/4 बराबर 1/2, कट जाएगा 1/2 बराबर 1/2, ठीक है, सिद्ध हो गया। आसान सवाल था भाई, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। अंतिम सवाल आज का, ठीक है, बेहतरीन सवाल और अंतिम सवाल के साथ इस सवाल का कंसेप्ट को समाप्त करेंगे। चलो 5 गुणे cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे sec 30 की वैल्यू, sec 30 हमसे पूछा सर, sec 30 पूछ लिया सर हमसे, sec 30 ध्यान रखना, sec 30 2/√3, और हम चाहें तो cos 30 को उल्टा भी कर देते तब भी आ जाता है ना। चलो sec 30 का 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। अरे साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, अबे सेम सवाल है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। चलो वैल्यू पुट करना है तो कर ही लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2। अब देखो ये 5 गुणे इसका वैल्यू 1/4 प्लस 4 गुणे इसका वैल्यू, इसका हो जाएगा 4/3 -1 बटे इसका देखो 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और देखो ये हो जाएगा 5/4, ऊपर वाला 5 का नम 5, 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 -1 बटे ये हो जाएगा बेटा हर समान है, ऊपर जोड़ोगे 4/4 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखा ही नहीं जाएगा, तो हो जाएगा 5/4 प्लस 3 का नम 3, 16 में से 3 गया बेटा 13/3। तो एलसीएम लोगे भाई, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 4 3 12, 5 चौको नहीं 3 आया ना, यहाँ 15 लिखेंगे, सॉरी 15 लिखेंगे, 4 3 12 5 3 15 प्लस 3 चौक 12 13 चौको 52। अब जोड़ दो भाई, तो 5 2 7 और 5 1 6 और यहाँ आ जाएगा 12, तो 67/12 आंसर निकल के आया, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपके मैंने त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज
8.2 जिसमें टेबल वाले सारे सवाल थे, वैल्यू पुटिंग वाले सारे सवाल थे। ठीक है, मैंने थीटा की वैल्यू को पुट करने वाले सारे सवाल कराएं। इनमें 2019 से लेकर 2025 तक के मैंने क्वेश्चन भी करवाएं। ठीक है, आई होप बेटा आपको खूब मज़ा आया होगा, आपने खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया है। इन्हीं सारे सवाल को देखते हुए बेटा 2026 में भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो आप इस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखते रहिए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए इसको, और अपने चैनल को सपोर्ट भी करते रहें सर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।